प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके साथ डिस्कस किया था। और ये चैप्टर का नाम था शेयर एंड डिविडेंड, ML अग्रवाल, ICSE अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 3। और बच्चों मैंने कहा था कि आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। अब पता नहीं आपने 20 क्वेश्चन किए कि नहीं किए। अगर किए हैं तो आप उसके आंसर जरूर मैच किए कि आप कितना उसको समझ के कर पाए। तो बच्चों लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 किया था। अब हम लोग सफलतापूर्वक क्वेश्चन नंबर 9 को चालू करते हैं। लिखा है अ मैन इन्वेस्ट ₹4500 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कितना है उसका? 4500 का। ठीक है, अ मैन इन्वेस्ट ₹4500 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इसका कितना है। बच्चों अपना अलग अलग बैठो, कोई भी बातचीत ना करें और सिर्फ इधर ही ध्यान दो। चलो, तो बच्चों आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 4500। ये बच्चों इन्वेस्टमेंट हो गया इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड 7.5, तुमने कहा 7.5% है। If rupees 100 shares are, क्या लिखा है? If rupee 100 shares are available at a discount of 10%। अरे बच्चों इस लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। If rupees 100 share, ठीक है, अवेलेबल, ये इस लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 10%, ये बड़ी लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। इसका बच्चों मतलब बताया था मैंने लास्ट टाइम पे कि ये होता है शेयर की फेस वैल्यू, और मार्केट वैल्यू क्या होगी? 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, यानी 100 रुपए का 10% हुआ 10 रुपए, यानी 100 रुपए में 10 रुपए कम कर देंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो मार्केट वैल्यू बच्चों कितनी आई? 90 रुपए, क्योंकि डिस्काउंट पे ना, अगर प्रीमियम पे होता तो 110 रुपए हो जाता, लेकिन ये डिस्काउंट पे, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी शेयर की, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो बच्चों ये लाइन का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक समझिए। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी हो गई? ये हो गई 90 रुपए। अच्छा, अब बच्चों हमको आगे ध्यान देना होगा। क्या पूछ रहा है? कह रहा नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज, उसने नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए। ये तो बच्चों आसान सा है, लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, या टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया है, और एक शेयर कितने का है। एक शेयर जो भी होता है वो अपनी मार्केट वैल्यू पे ही लेता है ना, तो वो फेस वैल्यू पे नहीं होता है, वो मार्केट वैल्यू पे होता है। दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना है? 4500 रुपए का। और बच्चों उसकी मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 90 रुपए। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 5 जा 45 और 50। इसका मतलब उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों? 50 शेयर। कितना आसान लग रहा है। तो बच्चों आज तीसरा टर्न है शेयर एंड डिविडेंड का, इससे आपको कुछ राहत मिलनी होगी। अब आपको क्वेश्चन समझना कुछ आसान लग रहे होंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट, एनुअल इनकम। बच्चों कभी भी शेयर एंड डिविडेंड में एनुअल इनकम पूछी जाती है तो हमेशा एनुअल इनकम डिविडेंड से ही होती है। तो उसका एनुअल इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको काफी बार रटवा चुका हूँ, जिसको बताएंगे शस्य। वो होता है एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड। डिविडेंड को डॉग कह रहा है, डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो बताओ एनुअल इनकम, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50। डिविडेंड कितना है? 7.5 है। और फेस वैल्यू एक शेयर कितनी? 100 रुपए। सबसे पहले शौर्य ने बताया, लग रहा शौर्य एकदम गहराई में देख रहा है। शौर्य बेटा इसको कैलकुलेट भी करना है। शौर्य कहेगा सर ये कैंसिल कर देते हैं, और सर रुक जाइए बिना कैलकुलेटर का ही आपको बता देते हैं। 5 5 जा 25 हुआ। हाँ, इसमें सफारी को ओपन कर लो, उससे सही सब कुछ होता है। थैंक यू सो मच। तो बच्चों 5 5 जा 25 हुआ, 5 7 जा 35, 36 37, और बच्चों एक जीरो और बढ़ गया और पॉइंट लगा दिया आपने, ठीक है ना। तो 375 रुपीज उसकी एनुअल इनकम, जो आपने कैलकुलेटर से भी इवैल्यूएट कर।
तो बच्चों 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपने सफलतापूर्वक कर दिया। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो आपके पास हमारा ये वीडियो भी रहेगा जिसको आप लगातार देख करके, है ना, बच्चों को भी दिखा करके अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए भाई 10th, अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट कितना है उसका पहले लिखो। इन्वेस्टमेंट है उसका बच्चों ₹36,000। ठीक। इन बाइंग 100 शेयर्स, क्या लिखा है? नहीं, अमित कुमार इन्वेस्ट ₹30,000। अच्छा, उसके आगे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम। तो बच्चों आप बता सकते हैं मार्केट वैल्यू क्या? 120 मार्केट। बिल्कुल, इस बच्चे ने बताया कि भैया 100 रुपए उस शेयर की फेस वैल्यू है और 100 रुपए पे नहीं ट्रीट करना, मार्केट वैल्यू उसकी जो है 20 रुपए प्रीमियम पे है, यानी उसका मार्केट वैल्यू 120 रुपए है। तो बच्चों हम बिना पूछे इसके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। 36,000 को 120 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स तुरंत आ जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे तो डिविडेंड भी आ जाएगा। लेकिन देखें पूछा गया क्या है, पहले तो ये देखो। तो बच्चों उसकी मार्केट वैल्यू आप अलग से लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो बच्चों कितनी हुई वो? 120 रुपए हुई। चलिए, ये हो गई बच्चों मार्केट वैल्यू एक शेयर की। अब क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि भाई डिविडेंड इज 15%। तो बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड भी दे दिया गया है। कल हम लोगों ने बच्चों रेट ऑफ रिटर्न निकाला था। रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमने डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया था और 100 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड आपके पास गिवन है। कितना है रेट ऑफ डिविडेंड? बच्चों वो आपके पास गिवन है 15%। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज। नंबर ऑफ शेयर्स तो अभी हमने बता दिया था। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते हैं बच्चों? होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर या ईच शेयर। ईच या वन एक ही बात होती है। प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे हमारी शौर्य भाई साहब ये वैल्यू कितनी आ रही है? इन्वेस्टमेंट है 36,000 और मार्केट वैल्यू एक शेयर की है बच्चों, वो है 120 रुपए। तो ये बच्चों अभी हमारा एक प्यारा बच्चा है, उसने तुरंत बता दिया कि सर उसके पास 300 शेयर है। ठीक है, 300 के आगे रुपए ना लिख देना, ये 300 रुपए नहीं है, 300 शेयर। ओके। कह रहा हिज ईयरली डिविडेंड। लो बच्चों ये तो सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। अभी हमने बताया था कि ईयरली डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड एक ही बात है, या एनुअल इनकम एक ही बात है। ये सब कंफ्यूज करने के तरीके होते हैं। तो बच्चों उसका एनुअल डिविडेंड कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। कितनी है बेटा शिष्य? 100 रुपए। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे शौर्य भाई साहब, ये एक से कैंसिल हो गया, 15 3 जा हो गया 45, और 45 को 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, कर लिया। तो बच्चों कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेशन तो यहीं पे, तो 4500 रुपीज आंसर आ गया। आप इसको ध्यान रखिए भैया, एग्जाम में भी आपको करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट लिखा है परसेंटेज रिटर्न। तो बच्चों परसेंटेज रिटर्न निकालना है, जिसको हम लोग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। ROR बच्चों ने बहुत अच्छा बताया। ROR, तो ROR कैसे निकालते हैं कि भैया कितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ और कितने पैसे लगाने पे रिसीव हुआ है, यानी उसका इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इसको बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो खुशी खुशी आपका रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। लेकिन देखते हैं कौन पहले सॉल्व कर पाता है। तो बच्चों ये हो गया 2 से, चलो कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 18 जा, और ये हो गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। चलो बच्चों 3 से करते हैं। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। बच्चों अभी भी 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये जो 25/2, 25/2 का मतलब हुआ 12.5%। आ गया बच्चों रेट ऑफ रिटर्न कितना आया? 12.5%। ठीक है, यही आ रहा था कैलकुलेटर से सर। तो प्यारे बच्चों अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप पूरी तरह से इसको काम करिए जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद बच्चों 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में लिखा है तिवारी जी के बारे में। हेलो, हाँ तिवारी जी, देखिए मिस्टर तिवारी,
मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29,040। ओके, इन्वेस्टमेंट बताओ। सबके इन्वेस्टमेंट बहुत कम है पेपर में, लगता है ये सब गांव में रहते हैं। कोई 20,000 का करता है, कोई 25,000 से बिजनेस चालू करता है। ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, लग रहा है गांव के बने हुए हैं। मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29,040 इन 15%, कितना है? ₹100 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ। तो बच्चों इस लाइन का बड़ा महत्व है, देखो कैसे लिखा है इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। लिखा है इन 15% ₹100 शेयर्स एट प्रीमियम। देख रहे हो बच्चों किस तरह से लिखा गया है, ऑफ 20%। देखो बच्चों कंफ्यूज करने के तरीके होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस लाइन से ये बात क्लियर हो रही है। एक सेकेंड बच्चों। करते थे पुराने लैपटॉप के हाथ से, जैसे ये सेलेक्ट करना है। अरे हमने सेलेक्ट कर लिया, हमको वर्ड पे कॉपी करना है। इसमें कॉपी करना पूरा? हाँ हम कर लेंगे, लेकिन वर्ड कहाँ से खुलेगा? इसमें एमएस वर्ड है ही नहीं। इसमें वो है ना नोटपैड। हाँ नोटपैड में नहीं हो रहा है, ये देखो ना, ये है ना, एक तो नोट्स है, इस पे ही होगा। इस पे हो ही नहीं रहा। खोलो तो, क्लिक तो करो पहले इसको। खुला ही नहीं है। तो हमने खोला था। बच्चों होल्ड करिएगा, थोड़ी सी एक समस्या आ गई है, तब तक इसको हल करें। देखो ये हमने कॉपी कर ली थी, ठीक, कंट्रोल सी, करेक्ट। अब यहाँ पे जाएंगे, ये हो ही नहीं रहा यहाँ पे कंट्रोल भी। उसी का वो करना पड़ेगा शायद। तो बच्चों 1 मिनट के लिए भी होल्ड करिएगा, तब तक आप जो है इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करिए। करते हैं पुराने लैपटॉप हो जाता है 1 सेकंड में। YouTube पे देख लो। बच्चे ज्यादा बता देते हैं, बढ़िया। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों 1 मिनट यहाँ के लिए होल्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए वेट करिएगा। अरे बच्चों हम लोग वापस अपनी जगह पे वापस आते हैं। तो हमारे पास ये था कि 11th क्वेश्चन में लिखा था आपके पास कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना है और सब कुछ दे दिया है बच्चों। तो हमारे शौर्य भाई साहब बताएंगे कि मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी है। 120। बहुत बढ़िया, देखो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि देख के ही तुरंत बता दो कि मार्केट वैल्यू कितनी है। 120। पहले लिख दो 1 शेयर की, ऐसा ना हो और शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, क्योंकि सर सबसे पहले 20% प्रीमियम पे काम कर रहा है, तो 20% का मतलब 100 रुपए का 20% निकालोगे तो 20 रुपए आएगा, यानी कि 120 रुपए होगा। बच्चों ऐसा लग रहा है अब तो बोरियत हो रही शेयर एंड डिविडेंड में, लगभग तो सारे क्वेश्चन एक जैसे चल रहे हैं। चलो पहला पार्ट पढ़ते हैं। लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स बॉट मिस्टर तिवारी। कह रहा तिवारी जी ने कितने शेयर खरीदे। तो यहाँ बोलो हेलो, हाँ तिवारी जी कितने शेयर खरीदे, यानी नंबर ऑफ शेयर्स। बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा। इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। हमारा एक लड़का है उसने कैलकुलेट कर लिया, बताओ बेटा कितना है। 2904 अपॉन 12। बता नहीं पाया। 242 कितना आया। 242। चलो वेरीफाई भी करें। 2904 डिवाइडेड बाय 12, 242 बिल्कुल सही जवाब। कौन बनेगा करोड़पति में आप सिलेक्ट किए। सेकंड, उसके बाद तिवारी, फिर से तिवारी आ गए। हेलो, हाँ तिवारी जी। अगला क्वेश्चन, मिस्टर तिवारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अरे तिवारी जी की इनकम निकालनी है, यानी कि डिविडेंड निकालना है। क्या निकालना है। डिविडेंड। वो भी कौन सा डिविडेंड होता है भाई, मैंने बता दिया था। कंफ्यूज करने के तरीके होते हैं, एनुअल इनकम, डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड, ये सब एक ही चीज होती है, ठीक है ना। तो बताइए इनकम किसकी, तिवारी जी। हेलो, हाँ तिवारी जी। चलिए इनकम बताइए तिवारी जी की, बताइए। तुम कहोगे सर वो तो होती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड into face value of 1 share। इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो प्यारे बच्चों उसको आपको बताना पड़ेगा कितना है। 15 इंटू 242। 290 का लिख रहा है।
15 into 242 जल्दी करो 3630 3630 ये बच्चों निकल करके आ रहा है। चलिए बच्चों थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में बच्चों आपके पास क्या लिखा है? लिखा है परसेंटेज। कौन सा क्वेश्चन है? 11 परसेंटेज रिटर्न। अरे बच्चों ये तो सेम क्वेश्चन हो गया 10वें जैसा। ROR पूछ रहा है, सारे सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। ROR क्या होगा? रेट ऑफ रिटर्न बताएंगे हमारी श्योर भाई साहब। वो होगा एनुअल डिविडेंड, उसको कितना मिला और कितने रुपए लगाने पे मिला इनटू 100। प्यारे बच्चों हमारे पास एक ही बालक है, नाम है उसका श्योर, वही बताएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो श्योर बेटा 36300, क्योंकि एक जीरो और भी है, उसको 2904 से डिवाइड कर दो बेटा, कितना आंसर आ रहा बता दो। तो श्योर है हमारा एक बालक बैठा है सामने जो कि सेंट जोसेफ स्कूल से आया पढ़ने के लिए। कितना? 1.25 1.25 बोलते हैं, 25 नहीं बोलते। ये बच्चों ROR तो बड़ा कम है, इतने ROR पे तो कोई जाता ही नहीं है सर। ये इंटू होगा ना 10 से 10 बचा। एक बार बच्चों चेक कर लेते हैं। 36300 डिवाइडेड बाय 2904। हाँ बच्चों 10 बच्चों ने मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे 12.5%। अब बच्चों ठीक है, ठीक। अगर मान लो क्वेश्चन में मान लो तुम्हारा ROR 90% आए, 80% आए, तो समझ लेना वो पैसा लेके भाग जाएगा, क्वेश्चन गलत है ना। और क्या बच्चों 80-90% कोई नहीं देता है, समझ गए ना। इसका मतलब क्या हुआ? पैसा वो डबल कर रहा है 1 साल के अंदर, और 1 साल के अंदर बच्चों कोई भी पैसा डबल कर दे तो समझ लो पैसा वापसी नहीं आना है, वो भाग जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन गलत होते हैं, इसका मतलब वहां पे आपने कुछ कैलकुलेशन गलत करी है, तभी इतना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों हमारे सामने अगला बालक आ चुका है। अगले बालक का नाम है 11 12। चलो बच्चों 12वां क्वेश्चन स्टार्ट। हाँ बच्चों यहाँ पे तिवारी जी अब चले गए हैं, अब मैन आ गया है। अ मैन बाइज शेयर्स एट पार वैल्यू ऑफ ₹10। मतलब एट पार का मतलब क्या होता है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अगर बराबर होती है तो हम उसको कहते हैं वो एट पार। क्वेश्चन में लिखा है A man buys shares at the par value of ₹10 yielding। तो बच्चों ये एट पार वैल्यू है तो आप ऐसे लिख दो एट पार। एक सेकंड बच्चों होल्ड करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है A man buys shares at the par value of ₹10। तो at par value of ₹10, ठीक है। तो इसका मतलब जो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, 8% डिविडेंड देती है। तो बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड भी गिवन है। रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों कितना है? 8%। 8%। बहुत बढ़िया। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इफ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 300। ले उसकी एनुअल इनकम दे दी, यानी बच्चों जो एनुअल डिविडेंड होता है वो बच्चों किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, बताइए रेट ऑफ डिविडेंड, भूल जाते हो फॉर्मूला, इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये होता है बच्चों। तो बच्चों एनुअल डिविडेंड कितना है बताइए भाई? बताते नहीं, देखते हो तुम लोग। 300 रुपए बच्चों बुक में दिया है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो तो निकालने हैं, उसको एक्स मान लो। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 8%। फेस वैल्यू वन शेयर कितनी है? 10। बोलो 25, ये कैंसिल हो। तो बच्चों कितना बचा? 300 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8। ये बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई। जल्दी बताए कोई बालक कितना आएगा? 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो एक्स की वैल्यू आई बच्चों 75 इंटू 5, पचम
25, 5 7 35, 36 37, 375, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके 375। इतना आसान क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाए तब से। हाँ तो फिर एग्जाम में कैसे करोगे। 13 बच्चों 13th क्वेश्चन की तरफ आ गए। 13th क्वेश्चन उसमें लिखा है अ मैन इन्वेस्ट 8800 on buying shares of face value of ₹100 each। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें लिखा है अ मैन, हेलो, हाँ हाँ अच्छा, तो उसको कहो सही करे, उसको बता दो, नहीं तो उससे कह दो अपने मालिक को बता करके ले आए। हाँ हाँ नहीं नहीं उनको बता दो, कह दो अपने मालिक को बता दो कि पूरा खराब हो चुका है, वो सही करना पड़ेगा, अपने मालिक को बताना। तो प्यारे बच्चों 13 क्वेश्चन करते हैं दोबारा स्टार्ट। इसमें लिखा है अ मैन इन्वेस्ट ₹8800 ऑन बाइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। तो कितना इन्वेस्टमेंट है बच्चों 8,800। ये है बच्चों इन्वेस्टमेंट ऑन बाइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। बच्चों फेस वैल्यू दे दिया, इसमें तो लिख करके दे दिया कि फेस वैल्यू कितनी है ₹100। किस पे प्रीमियम पे चल रहा है 10%, यानी कि मार्केट वैल्यू कितनी हो गई बच्चों उसकी 110। ही अर्न्स 1200, ले उसका डिविडेंड भी दे दिया गया, एनुअल डिविडेंड भी दे दिया गया। कितना दे दिया गया 1200। कितना है 1200। क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स। ये तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। कितना है बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड, जरा पढ़ लो जरा। 10%। नहीं नहीं वो तो प्रीमियम है बेटा। नंबर ऑफ शेयर्स पूछे जा रहे हैं, पहले सोच के बताइए। तो नंबर ऑफ शेयर्स इससे थोड़ा ना निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, है ना, उससे निकलेगा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन 800 मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू 100। इन्वेस्टमेंट कितना है 8800, मार्केट वैल्यू एक शेयर कितनी है 110 इंटू 100। तो बच्चों जल्दी से हमको बताइए सॉल्व करके कितना आएगा ये, मैं वेट कर रहा हूँ। 800। तो बच्चों ये 800 आ रहे हैं, तो ऐसे ही आ गए 800 शेयर। उसके बाद बच्चों दूसरा पार्ट करते हैं, सेकंड वाला। लिखा है डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर। लो रेट ऑफ डिविडेंड पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना, रेट ऑफ डिविडेंड। तो बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालते हैं, वो तो सीधा सीधा उसी से निकाल लेते हैं। चलिए लिखते हैं फॉर्मूला। आइए बच्चों कैसे लिखेंगे, एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, मान लो R%, यानी कि R/100 इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, वो है बच्चों 100। बच्चों यहाँ से आप R निकाल लो, जैसे ही आप R निकालोगे तो वही आपका क्या होगा रेट ऑफ डिविडेंड होगा। तो बच्चों इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। R आएगा आपका 1200 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 3/2, यानी कि आ गया 1.5%। यानी रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 1.5%। तो बच्चों काफी ढेर सारे क्वेश्चन कर दिए, 1 2 चलो 13 तक तो हो गए क्वेश्चन। अब बच्चों आप काम करिए 14 15 16 17 आप खुद से करिए, जरा स्टार्ट करिए करना।